साथियों, आज 8 जनवरी है और पीजीटी का अंतिम दौर चल रहा है इंटरव्यू का। तो मुझे लगता है कि हफ्ते भर में पीजीटी का रिजल्ट दे सकता है ना? उसका मसला अलग है। लेकिन टीजीटी के लिए कुछ ना कुछ तो होगा, है ना? और पहला जो प्रोसेस है वो है डीवी का, और वो होकर ही रहेगा तो ही आपका इंटरव्यू होना है। ठीक है? तो भाई उसके लिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि सेशन सर्टिफिकेट बना लीजिए, और बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि क्यों? हमारे एक साथी ने बनाया, कैसे बनाया मैं आपको बता दूँगा। ओके? उससे पहले यदि आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं और इंटरव्यू बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप ₹101 में जुड़ सकते हैं। बाकी आप बीपीएससी टियर 4 देना चाह रहे हैं या फिर नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं, हिंदी साहित्य दोनों पेपर 1 मैं ही पढ़ाऊँगा, पेपर 2 भी मैं ही पढ़ाऊँगा, और बीपीएससी टियर 4 का जीएस और हिंदी मैं ही पढ़ाऊँगा। तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। ओके? लेकिन जिन्हें इंटरव्यू देना है आप इससे जुड़ जाइए। जिन्हें जो हिंदी हिंदी साहित्य के नहीं हैं वो चाहे तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप हिंदी साहित्य के हैं तो बैच से नहीं जुड़ना चाहते हैं, लेकिन टेलीग्राम से चाहे तो जुड़ सकते हैं। ओके? जो आपका डॉक्यूमेंट संबंधी जो भी बातचीत है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए, हम क्यों कह रहे हैं कि ऐसा कर लीजिए। ओके? कारण आपको समझना होगा, है ना? देखिए, जो इंटीमेशन लेटर आया था उस पर ये चीज़ नहीं लिखा हुआ था। क्या नहीं लिखा हुआ था मैं बता रहा हूँ। जो आपका ये एनसीटी अप्रूवल फॉर दैट पार्टिकुलर सेशन और ईयर, ओके, ये चीज़ नहीं लिखा हुआ था। एनसीटी अप्रूवल करके जो लिखा हुआ है वो चलेगा, यानी कि आपका कॉलेज एनसीटी अप्रूव है या नहीं, ये सर्टिफिकेट आपको इंटीमेशन लेटर पर दिया गया। लेकिन जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, वहाँ ये चीज़ पार्टिकुलर सेशन और ईयर जो लिख करके दे रहा है, ये कहीं न कहीं इंडिकेट कर रहा है कि भाई आप ये काम कर लीजिए जिन्होंने जैसा इन्होंने किया है। देखिए, इन्होंने ncte.gov.in OTPRMS, है ना? ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर मैंने आपको बार-बार कहा कि अप्लाई कर लीजिए, और इनका देखिए बन के आ गया है ना? तो ये ऐसा नहीं कि आपके घर पे पोस्ट के थ्रू आएगा, ऐसा नहीं होता है। आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीनशॉट है, तो इससे समझ ये आता है कि भाई एनसीटी के वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। ठीक है? और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। इट इज हियर बाय सर्टिफाइड दैट द इंस्टीट्यूशन नेम एज विजय पाल मेमोरियल बीएड कॉलेज, जो भी एड्रेस पूरा दिया हुआ है इनका, was duly recognized by Eastern Regional Committee, National Council for Teacher Education, for conducting bachelor degree program by an order number ये, ओके, रिवाइज ऑर्डर भी लिख दिया गया है, डेटेड इतना, फोर सेशन 15-17, है ना? तो ये जो 15-17 लिख दिया ना, तो ये हो गए सेशन सर्टिफिकेट कि जिस सेशन में जिस पार्टिकुलर व्यक्ति का ये है ना, उसका सेशन रहा है 2015 से 17, है ना? तो इस सेशन में ये कॉलेज सर्टिफाइड है, अप्रूव है कि भाई ये बीएड डिग्री दे सकता है, यहाँ बीएड की पढ़ाई हो सकती है। कई बार क्या होता है कि भाई देखिए, जैसे इस कॉलेज को रिवाइज ऑर्डर मिला था, ठीक है? कई बार लोग रिवाइज नहीं करवाते हैं, है ना? या फिर हो सकता है कि भाई कुछ चेंजेज हो, जो भी होता है। लेकिन यदि आप ये बना लेते हैं तो भाई ये 100% भाई एनसीटी के द्वारा कहा जा रहा है कि भाई हम तो दे रहे हैं। ओके? तो इन्होंने क्या किया, ये जो है इनके हस्बैंड रहते हैं दिल्ली में, है ना? इन्होंने अपना वहां जा करके उनके हस्बैंड गए और बना दिए। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी पहचान में कोई दिल्ली में है ना, आप उन्हें भेज दीजिए एनसीटी ऑफिस और कहिए कि भाई आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया। हालांकि एनसीटी वालों को पहले ही कर देना चाहिए, बिना जाए कर देना चाहिए। ओके? लेकिन आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है ना, वो लगाइए, डिग्री, सर्टिफिकेट, है ना, बोनाफाइड, है ना, और कॉलेज को जो एनसीटी अप्रूवल लेटर मिला हुआ है वो सभी लगा करके, है ना, अप्लाई करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, और अपने किसी पहचान वाले को यही एड्रेस पर भेज दीजिए, है ना? G7 सेक्टर 10 द्वारका, लैंडमार्क है मेट्रो स्टेशन। ठीक है? द्वारका मेट्रो जो है, आई थिंक किस लेन में है, कई बार मैंने ट्रैवल किया है दिल्ली में रहने के दौरान। ओके, तो मुझे अभी याद नहीं। ठीक है? तो इस तरह की जो बातचीत है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये एड्रेस है। ओके? तो आप G7 सेक्टर, जैसे ही आप द्वारका मेट्रो स्टेशन पहुंचेंगे, आपको G7 में ये घर का एड्रेस है, और सेक्टर 10 में जाना है आपको। ठीक है? आप कहेंगे ऑटो वाले को तो आपको पहुंचा देगा, है ना? तो आप वो कर लीजिए। ठीक है? वही जा करके आप देखिए, यहाँ वेरिफिकेशन करने के लिए कोई मान लीजिए कि भाई आपका जहाँ आप
देंगे, है ना, ये सर्टिफिकेट ठीक है या नहीं है। ओके, तो या तो क्यूआर कोड करके स्कैन कर सकते हैं, हो सकता है, या फिर nct.gov.in OTPRMS वेरिफिकेशंस, है ना। तो इस वेबसाइट पर जाकर के भी इस सर्टिफिकेट को वेरीफाई किया जा सकता है। तो ऐसा ही आप लोगों का वेरिफिकेशन होगा, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो यही सब होता है। ओके, ये उनको थोड़ा भी डाउट होगा तो आप देखेंगे कि भाई यहाँ जाकर के वो लोग देख पा रहे हैं। ओके, आराम से देख लेंगे कि भाई सर्टिफिकेट आपने जो लाया है वो अ, सही है या नहीं, उसे वेरीफाई किया जा सकता है। तो बेहतर है कि आप बना लीजिए, है ना। लेकिन किसको बना ही लेना चाहिए, मैं ये भी कह रहा हूँ, है ना। जो बंगाल के हैं हो सकता है कि उनको थोड़ा बहुत छूट दे दिया जाए, फिर भी आप बंगाल से हैं तो भी कोशिश करिए कि बन जाए, है ना। लेकिन जो अदर स्टेट के हैं भाई, उनसे तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि बना लीजिए। ओके, तो अच्छा रहेगा। बाकी और भी आपके पास भाई फोटो आईडी है ही, है ना। 10th के एडमिट कार्ड नहीं है तो सर्टिफिकेट होगा ही, है ना। कास्ट सर्टिफिकेट यदि बंगाल के हैं और किसी कास्ट का फायदा ले रहे हैं तो उसको भी आप ले रखेंगे, है ना। यहाँ यूजी का मार्कशीट और या फिर आपको पीजी के आधार पर मिला है तो पीजी का मार्कशीट, दोनों में से एक चाहिए होगा। ओके, बीएड का मार्कशीट सर्टिफिकेट, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जिस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं इस पर, है ना, फिर रिकमेंडेशन लेटर आएगा, अप्रूवल लेटर। बाकी आप लोगों को मतलब नहीं है, जो इनका एक्सपीरियंस है उन लोगों के लिए। ओके, तो आप 1 से 7 तक का अरेंजमेंट अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, बाकी जेरॉक्स कॉपी भी ले रहा है, ये सब तो है ही, लेकिन ये काम कर ही लीजिए भाई, इन्होंने बना लिया आप भी बना लीजिए। ओके, तरीका आप समझ गए, है ना। बाकी आपके पास साहित्य सहचर है। ओके, विशेष तौर पर इंटरव्यू के लिए, है ना। अभी तक मैं देख रहा हूँ कि 126 स्टूडेंट इनरोल कर चुके हैं, तो आप भी चाहें तो इनरोल कर सकते हैं, और बहुत अधिक फी आपसे लिया ही नहीं जा रहा है, तो आप आराम से इनरोल कर लीजिए। ओके, तो चलिए हम मिलते रहेंगे।